जय हिंद दोस्तों। मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त हमेशा की तरह आप सभी से रूबरू होता हुआ और आप सभी को पहले तो श्रावण मास की पहली आज दिन है, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से बधाई और भोले बाबा को प्रणाम। सत सत जय हिंद। अपने पूर्व पुरुष सैनिकों की तरफ से, पूरे अपने मातृशक्ति की तरफ से, पूरे विद्यार्थियों की तरफ से, पूरे अन्नपूर्णा किसान भाइयों की तरफ से आज आपको एक बहुत ही अहम जानकारी देनी थी, इसलिए मैंने कहा कि नहीं। साथियों, आपने कभी सुना है कि जो माँ स्तन से अपने बच्चों को दूध पिलाती है वही अपने स्तन से दूध निकालकर अपने बच्चों को न पाले न पोसे, वो खुद ही पी जाए? है ना बड़ी अटपटी बात? बड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको। जी हाँ, इससे पहले कि मैं अपने वक्तव्य को शुरू करूं, आप लोगों को से निवेदन करता हूं, आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपसे हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं कि सच्चाई को सुनने की ताकत रखिए और सच्चाई के लिए आवाज़ को बुलंद करिए, अदरवाइज आज भारत देश आज़ाद नहीं होता। इस पर मैं एक आपको शेर कहता हूँ। इस शेर में एक तरफ तो है कि आप किसी को कितना प्यार करते हैं और दूसरी तरफ वो इंसान कितना आपको नज़रअंदाज करता है। कहा गया है कि बदलना आता नहीं हमें मौसम की तरह, बदलना आता नहीं हमें मौसम की तरह, हर एक रुत में हम तेरा इंतज़ार करते हैं। ना तुम समझ सकोगे जिसे क़यामत तक, ना तुम समझ सकोगे जिसे क़यामत तक, कसम तुम्हारी तुम्हें हम इतना प्यार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक पुरुष सैनिक होने के नाते हम सभी पुरुष सैनिकों का धर्म और कर्म है कि इस माँ भारती को इतना चाहें जिसके लिए हमारे प्राणों की न्यौछावर और बलि भी दे दें तो भी कम है। दूसरी तरफ तेरी मोहब्बत ने हमें बेनाम कर दिया, तेरी मोहब्बत ने हमें बेनाम कर दिया, हमें हर खुशी से अनजान कर दिया। हमने तो कभी नहीं चाहता हमें मोहब्बत हो, हमने तो कभी नहीं चाहा था हमें मोहब्बत हो, लेकिन उसकी पहली नज़र ने हमें नीलाम कर दिया। आशय आप लोग समझ गए होंगे। देशभक्ति सिर्फ जज्बातों से नहीं होती है, देशभक्ति सिर्फ वर्दी पहनने से नहीं होती है। देशभक्त हर रूप में हमारे समाज में विद्यमान हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने कौन सी वर्दी पहनी थी? सरदार भगत सिंह जी ने कौन सी वर्दी पहनी थी? लेकिन इस देश के लिए वो मर मिटे। मैं इसलिए ऐसा कहा है कि एक माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है और खुद ही जो है स्तन से दूध निकाल करके उसे पी जाए और बच्चे को भूखा छोड़ दे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण उन्होंने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का हवाला दिया और हमारे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उसमें सारे केंद्रीय कर्मचारियों से लेकर के जितने भी पूर्व सैनिक हैं, कार्यरत सैनिक हैं, सबका डीए और डियरनेस रिलीफ, जिसे महंगाई भत्ता, और उन्होंने 1 जनवरी 2020 से बंद कर दिया। नतीजा क्या रहा? आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो हमारे परिवार में हम लोगों को लगभग जो है 7 से 7.5 लाख रुपए का घाटा इन्होंने दिया है इस मोदी सरकार ने। और इससे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके डीए डियरनेस रिलीफ से होने वाली आय इनको हुई 38,000 करोड़, 38,000 करोड़। और वैक्सीनेशन का पूरा खर्च इन्होंने जो बताया वो बताया 35,000 करोड़। हम पूछते हैं, हमने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, हमें भी हिसाब किताब करने आता है। अगर आप बात करें वैक्सीन की तो सिर्फ मेरे परिवार से जो आपने 7-7.5 लाख रुपए आपने नहीं दिया, अगर उस वैक्सीन की कीमत अगर 1,000 रुपये भी मान ली जाए
तो हमारे परिवार के लोगों के जो डीए और हमारी डीआरएस रिलीफ नहीं दी, उससे 700 लोगों को, 700 भारतवासियों को, 700 बिहार वासियों को हमारे पैसे से वैक्सीन लगे। इसमें कोई कहने में मुझे अतिशयोक्ति नहीं है, ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म है, खुला प्लेटफॉर्म है। भारतीय संविधान ने हम सभी को इसकी ताकत दी है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता के विरुद्ध अधिकार, आपको बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें ये बिल्कुल लाजमी है। भारत सरकार ने क्या किया? हमारे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके परिवार के, उनके बच्चों का निवाला छीनते हुए, और उन्होंने जो है उस माँ के स्तन से किससे दूध निकालने का काम किया और खुद पी गए। यह बहुत तकलीफ की बात है कि आज तक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर के आज तक किसी भी सरकार ने हमारे केंद्रीय कर्मचारियों का डीए और डीआरएस रिलीफ नहीं खाया। और आज जहां भी देखिए मीडिया में बात आती है, जैसे इन्होंने अनाउंस किया कि 1 जुलाई 2021 से जो है ये डीए डीआरएस रिलीफ बढ़ गया, मीडिया बताता है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बल्ले बल्ले, पेंशनरों के बल्ले बल्ले। कौन चीज़ की बल्ले बल्ले श्रीमान? आपने जो ये अधिकार दिया है, ये हमारा अधिकार है, हमारा पेंशन इस भारतीय संविधान ने दिया हुआ है। हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनको जो है तनख्वाह मिलती है, ये उनका अधिकार है, ये उनको संविधान ने दिया है। जिस पोस्ट पर काम करते हैं उस पोस्ट से लगा हुआ तनख्वाह, उस पोस्ट से लगा हुआ पेंशन, ये हर व्यक्ति का, हर भारतीय नागरिक का, चाहे वो बिहारी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे मलयाली हो, चाहे राजस्थानी हो, गुजराती हो, उत्तर प्रदेश वाले हो, कहीं के हों, सबका एक हक बनता है। आपने हमारा पैसा लूटा है, हमारे पैसे से आपने वैक्सीनेशन करवाया, अच्छी बात है, इस पर भी संतोष है कि आपने वैक्सीन किया। जैसे मैंने कहा कि मेरे परिवार में 7 से 7.5 लाख रुपया आपने हमारा नुकसान किया, उससे 700 लोगों को, भारतवासियों को वैक्सीन लगी। हमें इस बात का संतोष है, हमें इस बात का गर्व है कि हम आखिर काम तो आए। लेकिन जब आपने ये पैसे काटे तो आपने इस तरह से प्रोपेगेंडा कहीं नहीं किया। आपको बताना चाहिए था कि सारे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन से जो डीए और डीआरएस रिलीफ पेंशनरों के काटे गए हैं, पेंशनरों से काटे गए, उससे 38,000 करोड़ रुपया जो है वो आमदनी हुई, और उसको हमने वैक्सीन में लगाया, और उसमें 3,000 करोड़ अभी बाकी है। हम लोग क्या मना कर देते? कभी नहीं। हम लोग देशभक्त हैं, हम लोग भारतवासी हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो आपको भी ये होना चाहिए कि आपको भी गर्व से कहना चाहिए था कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और आपने सभी लोगों का हक छीना और सभी लोगों की स्वेच्छा से रजामंदी अगर मांगते आप, इसके अलावा आपने 1 दिन का वेतन भी काटा लोगों का, ये तो अभी अलग है। तो कम से कम आप लूप में लीजिए, लोगों की राय लीजिए, लोगों के विचार लीजिए। जिस फौजी ताकत से, आपको याद होगा कि रेवाड़ी में जनरल वीके सिंह सर के एरिया में जिस फौजी ताकत से पूर्व सैनिकों के सम्मेलन करा करके आपने आगाज किया था, लेकिन आप पूर्व सैनिकों के या कार्यरत सैनिकों के इस पर कदम पर खड़े नहीं उतरे। लेकिन खैर, ये चर्चा का विषय नहीं है। विषय यह है कि आप जब भी कुछ करते हैं तो इसमें सभी की राय लीजिए, और हम सभी स्वेच्छा से जब जान देने के लिए तैयार हैं तो ये पैसा कौन बड़ी बात है सर। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी सर से निवेदन करता हूं, उनको सलूट करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि जब फौजी जान दे सकते हैं तो पैसा क्यों नहीं सर। लेकिन इस तरह मीडिया में कुप्रचार न हो कि केंद्रीय सरकारियों के बल्ले बल्ले। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय विकास।